जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में एडमिशन के लिए जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, एक मैथमेटिक्स और एक लैंग्वेज। आज हम मेंटल एबिलिटी का पहला चैप्टर असंगत को अलग करना, ओड मैन आउट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो धीरे धीरे हम सभी को ही कवर अप करेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न आकृति को चुनिए। मतलब इसमें 4 अलग अलग तरह की आकृति आपको दी हुई हैं। इसमें से 3 तो किसी तरह से सेम है, पर एक जो है वो उससे अलग है। हमें उस अलग वाली को देखना है। अब इसमें है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आप देखेंगे कि एक त्रिभुज है जिसमें 3 सरल रेखाएं हैं। ये यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ ख़त्म हो रही है। ये यहाँ से शुरू है, यहाँ ख़त्म है, और ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म है। इसी तरह बी ऑप्शन में भी 4 अलग अलग तरह की सरल रेखाएं हैं, 1 2 3 और एक 4। आप ये देखेंगे, ये 1 2 3 4। ऑप्शन सी में कोई सरल रेखा नहीं है, ये एक वृत्त है। इसका इसका आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से शुरू है, यहाँ से ख़त्म है, ये यहाँ से शुरू है, यहाँ से ख़त्म है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद है ऑप्शन डी। इसमें भी सारी की सारी सरल रेखाएं हैं। हालांकि इसमें 5 रेखाएं हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 है। 1 2 3 4 और एक 5। तो ऑप्शन ए, बी और डी इन तीनों में सरल रेखाएं हैं, जबकि ऑप्शन सी में एक वृत्त है, जो ऐसा नहीं है कि यहाँ से ख़त्म होके यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ शुरू हो रही है, यहाँ ख़त्म हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें जो इन चारों आकृतियों में अलग आकृति रहेगी वो रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है। इसी चैप्टर में ये दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न आकृति को चुनिए। अब इसमें देखिए 4 आकृति दी हुई हैं, ए बी सी डी। इनमें हमने देखना है कि अब कौन सी आकृति, 3 तो एक जैसी हैं किसी न किसी रूप में, बिल्कुल सेम तो नहीं है, किसी न किसी रूप में एक जैसी हैं, और जो चौथी है वो इनसे अलग है। तो अब इसमें सारी की सारी ही आप देखेंगे कि पहले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं है। इसके अंदर सभी की सभी सरल रेखाएं हैं। ऑप्शन ए में भी सारी सरल रेखाएं हैं, बी में भी सरल रेखाएं हैं, सी में भी सरल रेखाएं हैं और डी में भी सरल रेखाएं हैं। अब आपको इसमें देखना है कि इनमें क्या डिफरेंस है। 3 तो सेम है, किसी न किसी तरीके से एक अलग है। इसके अंदर आप रेखाएं गिनेंगे। ऑप्शन ए में एक रेखा, एक यहाँ से यहाँ तक 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5 और एक ये 6। इसी तरह हम ऑप्शन बी देखेंगे। इसके अंदर ये यहाँ से शुरू है 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 3 4 5 6 और एक ये छोटी सी रेखा है 7। ऑप्शन सी देखेंगे, 1 2 3 4 5 6। डी भी लगभग सी के समान है, बस थोड़ा डिफरेंस साइड में है। ये डी देखेंगे आप, 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन ए सी और डी इनमें है तो सभी सरल रेखाएं, बी में भी सरल रेखाएं हैं, पर इन 3 के अंदर जो है सरल रेखाओं की जो संख्या है वो है 6, जबकि बी ऑप्शन में ये 7 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको अगर आपने थोड़ा फास्ट तरीके से करना हो तो देखने का तरीका ये भी है कि हमें इनमें से किसी एक को अलग देखना है। तो सी और डी आप देखिए लगभग सेम है, बस ये लेफ़्ट साइड में है, ये राइट साइड में है इसका ये कॉर्नर, बाकी लगभग ये सेम ही है। तो अगर आपको कभी फास्ट करना हो एग्ज़ाम में तो आप देख सकते हैं कि ये जब हमको अलग देखना है तो ये 2 तो लगभग सेम ही दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो होंगे ही नहीं। तो इन दोनों में से आप देख सकते हैं, ये भी एक तरीका है देखने का।
ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, क्योंकि ए, सी और डी लगभग सेम है। दिखने में सेम नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि इनमें 6 रेखाएं हैं और इसमें 7 रेखाएं हैं, तो ये ऑप्शन जो है इनसे अलग हो गया, ऑप्शन बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए विकल्पों में से भिन्न आकृति को चुनिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इनमें आप देखेंगे कि एक वृत्त है और वृत्त के अंदर एक इन्होंने एक शेप बना रखी है अलग से कलर्ड। इसमें नीचे की तरफ है, इसमें लेफ्ट है, इसमें ऊपर है और इसमें राइट है। तो हमें इसमें से कोई एक डिफरेंट इमेज उसे अलग करना है। तो ऑप्शन ए में आप देखेंगे कि ये जो कलर्ड शेप है इसके अंदर, ये ऊपर की तरफ है और इसमें एरो का निशान है, ये भी ऊपर की तरफ है। इसी तरह बी में जो कलर्ड शेप है वो राइट की तरफ है, एरो भी राइट की तरफ है। ऑप्शन सी में जो कलर्ड है वो नीचे की तरफ है, लेकिन जो एरो है वो ऊपर की तरफ है। ये कुछ अलग हो गया इनसे। उसके बाद ऑप्शन डी में आप देखेंगे कि जो कलर्ड शेप है वो लेफ़्ट की तरफ है, एरो भी लेफ़्ट की तरफ है। तो इसमें जो ये है ये इन तीनों से अलग है। बाकी तीनों में क्या है कि कलर्ड शेप जिस साइड की हुई है उसी साइड ही एरो है। ऑप्शन ए में भी ऊपर की तरफ, इसमें राइट और डी में लेफ़्ट। लेकिन सी में इसका उल्टा है, कलर्ड शेप नीचे की तरफ है और जो एरो है वो ऊपर की तरफ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली चीज़ है।